सकता है आपको इसका एहसास न हो, लेकिन आप लगभग हर दिन किसी न किसी तरह के लेंस से रूबरू होते ही हैं। लेंस की अभिसरण क्षमता के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कैमरा, प्रोजेक्टर, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, दूरदर्शी आदि जैसे प्रकाशिक उपकरणों ने संसार के लिए हमारे दृष्टिकोण को व्यापक रूप से विस्तृत किया है। चश्मा लाखों लोगों को आराम से पढ़ने और देखने में सहायक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा प्रकाशिक घटक यह सब संभव बनाता है? यह सिर्फ एक लेंस होता है। लेंस पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, जिनमें से एक वक्रित होता है। बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलाकार पृष्ठों से घिरा लेंस उभयोत्तल या साधारणतः उत्तल लेंस कहलाता है। यह किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। अंदर की ओर वक्रित दो गोलाकार पृष्ठों से घिरा लेंस उभयावतल या साधारणतः अवतल लेंस कहलाता है। यह किनारों की तुलना में बीच में पतला होता है। आइए इन लेंसों से संबंधित कुछ शब्दों को समझते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे सामान्यतः अक्षर O से दर्शाया जाता है। उत्तल या अवतल दोनों लेंसों में पृष्ठ गोले का एक भाग बनाता है। प्रकाशिक केंद्र और इन गोलों के केंद्रों से गुजरने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष लेंस के पृष्ठ के लंबवत होता है। गोलीय लेंस के प्रभावी व्यास को इसका द्वारक कहते हैं। यह लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है। यहाँ हम अपनी चर्चा में सिर्फ पतले लेंसों की ही बातें करेंगे, जिनका द्वारक इसकी वक्रता त्रिज्या से बहुत कम होता है। आइए हम उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन की मूल बातों को समझें। एक उत्तल लेंस को त्रिकोणीय प्रिज्म के कई भागों की व्यवस्था के रूप में माना जा सकता है, जिसके केंद्र में एक बहुत छोटी कांच की पट्टी होती है। प्रत्येक प्रिज्म का आधार लेंस के मुख्य अक्ष की ओर इंगित करता है। हम जानते हैं कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण इसके आधार की ओर मुड़ जाती है और फिर निर्गत होती है। अब देखते हैं, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है तो क्या होता है। हम देख सकते हैं कि लेंस में प्रवेश करते ही ये किरणें अपवर्तन से गुजरती हैं और फिर इससे बाहर निकल जाती हैं। पहले वे संबंधित प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती हैं और फिर मुख्य अक्ष की ओर मुड़ते हुए निर्गत होती हैं। इस प्रकार लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद वे लेंस की दूसरी तरफ मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। इस बिंदु को लेंस का फोकल बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं और सामान्यतः इसे F द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ अपवर्तित किरणें वास्तव में फोकस पर मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस उस पर आपतित प्रकाश किरणों का अभिसरण करता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। हम देख सकते हैं कि किरणों का झुकाव ऊपर और नीचे के प्रिज्मों में ज्यादा होता है और जब
हम मुख्य अक्ष की ओर बढ़ते हैं तो यह कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊपर और नीचे के प्रिज्मों में अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम मुख्य अक्ष की ओर बढ़ते हैं, यह कोण कम होता जाता है, जिसकी वजह से किरणों का झुकाव कम होता जाता है। केंद्र में कोई झुकाव नहीं होता क्योंकि कांच के फलक समानांतर होते हैं। प्रकाशिक केंद्र के माध्यम से किरण अपनी मूल दिशा के साथ अविचलित निकलती है। कांच का एक टुकड़ा जो बाहर की ओर मुड़ा होता है और उस पर आकस्मिक प्रकाश को परिवर्तित करता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकल बिंदु तक की दूरी को लेंस की फोकल दूरी कहा जाता है और इसे f द्वारा दर्शाया जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है। अधिक वक्रता वाले मोटे लेंस प्रकाश को अधिक मोड़ते हैं और इसलिए फोकल दूरी कम होती है। इसलिए मोटे उत्तल लेंसों की अभिसरण क्षमता ज्यादा होती है। आइए देखें कि यदि लेंस पर आपतित समानांतर पुंज मुख्य अक्ष की ओर झुके हों तो क्या होता है। उत्तल लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद वे फोकल बिंदु के तल पर कुछ बिंदुओं से परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे सभी बिंदुओं से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को लेंस का फोकल तल कहा जाता है। क्या हो यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें इस लेंस पर दूसरी ओर से आपतित हों। इस लेंस का दूसरी ओर से आपतित प्रकाश पर समान प्रभाव पड़ता है। इसलिए उत्तल लेंस में दो फोकल बिंदु होते हैं जिन्हें सामान्यतः f1 और f2 द्वारा दर्शाया जाता है, जिसकी दूरी प्रकाशिक केंद्र के दोनों तरफ से समान होती है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार उत्तल लेंस के केंद्र बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस के दूसरी तरफ निकलती है। प्रकाश की विभिन्न किरणों पर उत्तल लेंसों की क्रिया को समझने के बाद आइए अब देखें कि वे प्रतिबिंब कैसे बनाती हैं। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आकारों और प्रकृति के प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इन लेंसों का उपयोग कैमरों, दूरबीनों आदि उपकरणों में ऐसे प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो कि स्वयं एक लेंस है। सारांश: एक लेंस एक अपवर्तक माध्यम का टुकड़ा होता है जो दो सतहों से जुड़ा होता है जिनमें से एक घुमावदार होता है। उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच से मोटा होता है। लेंस को केंद्र में एक बहुत छोटे कांच की स्लैब के साथ छोटे प्रिज्मों के एक सेट की व्यवस्था के रूप में माना जा सकता है। उत्तल लेंस का केंद्र बिंदु उसकी मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की किरणें लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं। प्रकाशिक केंद्र से केंद्र बिंदु तक की दूरी को लेंस की फोकल लंबाई f कहा जाता है, जो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है जिसके दो वास्तविक फोकस होते हैं। यह अभिसारी लेंस था।
उस लेंस के बारे में क्या जो उस पर पड़ने वाली आपतित किरणों को अपवर्तित करती है। हम इसे उपयोग में कैसे ला सकते हैं, जानने के लिए बने रहिए।